नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्दों अर्थ और शास्त्र की संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था एक क्षेत्र है जहाँ आर्थिक वस्तुओं एवं सेवाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों का निष्पादन किया जाता है। जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था का फर्स्ट चैप्टर है बैंक। बैंक क्या है? बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करता है। लोग अपनी अपनी बचत राशि को सुरक्षा की दृष्टि से अथवा ब्याज कमाने के उद्देश्य से इन संस्थाओं में जमा कराते हैं और आवश्यकता अनुसार समय समय पर निकालते रहते हैं। बैंक इस प्रकार जमा से प्राप्त राशि को व्यापारियों एवं व्यवसायियों को ऋण देकर ब्याज कमाते हैं। आर्थिक आयोजन के वर्तमान युग में कृषि उद्योग एवं व्यापार के विकास के लिए बैंक एवं बैंकिंग व्यवस्था एक अनिवार्य आवश्यकता मानी जाती है। अब देखते हैं बैंक के कार्य। बैंक तीन प्रकार का कार्य करता है: मुद्रा का, जमा का और एटीएम सुविधा का। मुद्रा के अंदर नोट और सिक्के आते हैं जिनका लेन देन बैंक द्वारा होता है। जमा के अंदर जमा दो प्रकार की होती है: मांग जमा, अवधि जमा। मांग जमा के अंदर बचत खाता और चालू खाता खोले जाते हैं। अवधि जमा में फिक्स्ड डिपॉजिट होती है। इसमें एक साथ पैसे जमा कराने होते हैं। इसकी अवधि सीमित होती है। जबकि अवधि जमा में आरडी भी होती है। इसमें किस्तों में पैसे जमा कराने होते हैं। ये किस्तें महीने में एक बार या सालाना रूप से जमा कराई जाती है। उसके बाद में आते हैं एटीएम। एटीएम चार प्रकार के होते हैं। पहला है बैंक लेवल। ऐसे एटीएम जिनका पूरा संचालन स्वयं बैंक करता है, जिसमें सरकार या अन्य किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। एग्जाम्पल एसबीआई का एटीएम। दूसरे होते हैं ब्राउन लेवल। जब किसी एटीएम का संचालन कोई प्राइवेट एजेंसी करती है, जिसकी सुरक्षा व संचालन का कार्य कोई निजी एजेंसी को दिया जाता है, वह ब्राउन लेवल एटीएम कहलाता है। उसके बाद में आता है व्हाइट लेवल। जब बैंक के अलावा कोई वित्तीय संस्था अपना एटीएम खोल लेती है, उसे व्हाइट लेवल एटीएम कहते हैं। ये फाइनेंस संस्थाएं होती है, जैसे मुथूट फाइनेंस, मणप्पुरम गोल्ड लोन। उसके बाद में होता है माइक्रो एटीएम। बैंक एटीएम ना खोलकर माइक्रो एटीएम जारी कर देता है, जो बैंक मित्र के नाम से किसी क्षेत्र विशेष में नियुक्त किया जाता है। जो एटीएम ना होकर एटीएम मित्र के रूप में संचालन होते हैं, जिसमें एक विशेष व्यक्ति जाकर लोगों को लेन देन का कार्य करता है। जैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए, मॉल में शॉपिंग करने के लिए माइक्रो एटीएम होते हैं। आधार कार्ड से पैसे निकालने के लिए भी माइक्रो एटीएम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है एटीएम कार्ड के प्रकार। एटीएम कार्ड चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड के अंदर बैंक से जमा पैसों को निकाला जाता है। जो बैंक में खाते खुलाते हैं, बैंक में जो अपनी जमा होती है उसको निकाल सकते हैं। उस खाता खुलाते समय बैंक डेबिट कार्ड प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद में आता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक व्यवहार के रूप में कुछ राशि कुछ दिनों तक बैंक में ना होते हुए भी उधार दी जाती है। बैंक इसको व्यवहार के रूप में उधार देता है। उसके बाद में आता है हाइब्रिड कार्ड। हाइब्रिड कार्ड कुछ अलग नहीं होता है। हाइब्रिड कार्ड में एक तरफ क्रेडिट कार्ड और एक तरफ डेबिट कार्ड होता है। उसके बाद में आता है चौथे नंबर पे प्रीपेड कार्ड। प्रीपेड कार्ड गिफ्ट देने के लिए काम में लिया जाता है, जो बैंक द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन अभी तक यह कार्ड चलन में नहीं है। उसके बाद में आता है चेक। चेक तीन प्रकार के होते हैं। स्टेल चेक, यह अवधिपूर्ण चेक होते हैं। ये अवधि से पहले, तिथि से पहले के दिए जाते हैं। उसके बाद में आता है पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक बाद की तिथि के होते हैं। उसके बाद में आता है एंटीडेटेड चेक। एंटीडेटेड चेक पहले की तिथि के होते हैं। वर्तमान में पोस्ट डेटेड चेक चलन में है, जिनका ज़्यादातर अधिकतम अवधि 3 माह की होती है। उसके बाद में आता है मुद्रा। मुद्रा कई प्रकार के होते हैं, जानते हैं एक एक करके। पहले नंबर पे आती है वस्तु विनिमय। इसमें इसको बार्टर पद्धति भी कहते हैं। इसमें वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। दूसरे नंबर पे आती है कौडी। कौडी मुद्रा, धातु की मुद्रा से पहले की मुद्रा को कौडी कहते थे। उसके बाद में आती है धातु मुद्रा। धातु मुद्रा में सोने, चांदी तथा तांबे की धातु के सिक्के चलाए जाते हैं, जो प्राचीन काल में चलन में थे। उसके बाद में आती है कागज की मुद्रा। इसमें वर्तमान में चलन में काम कर रहे नोट शामिल किए जाते हैं। उसके बाद में आती है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी से आज से प्लास्टिक से बने उस कार्ड से है जिसका इस्तेमाल भुगतान आदि के लिए किया जा सकता है। शुरू में यह शब्द क्रेडिट कार्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता था, हालांकि बाद में एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश कार्ड व स्टोर कार्ड सहित तमाम कार्ड के लिए यही काम में आया। उसके बाद में आता है डिजिटल मुद्रा। डिजिटल मुद्रा में यह वह मुद्रा काम मिल जाती है जो डिजिटल तरीके से होती है, जैसे बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ये डिजिटल मुद्रा के में आते हैं। उसके बाद में आती है फिएट मनी। फिएट मनी असली मुद्रा को कहते हैं। वह मुद्रा जो या तो सरकार जारी करे या आरबीआई जारी करता है।
कागजी मुद्रा, जिसको हम फिएट मनी कहते हैं, असली मुद्रा होती है। उसके बाद में मुद्रा का दूसरा प्रकार है लीगल टेंडर। इसमें वह मुद्रा आती है जो किसी देश के लिए विशेष प्रकार की मुद्रा जारी की जाती है, जो अन्य क्षेत्र में चलन में ना होकर एक विशेष क्षेत्र में चलन में होती है। जिस देश में मुद्रा को जारी किया जाता है, उस देश को कोई भी उस मुद्रा को लेने से मना नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, भारत में चलन में आ रहे सिक्के। सिक्के कॉइन एज एक्ट 2011 के अनुसार अधिकतम 1000 रुपये तक के सिक्के हम किसी को दे सकते हैं, इससे ज़्यादा सिक्के किसी को नहीं दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव।